अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आप भी सोच रहे होंगे कि आज इन लेमन्स के साथ मैं क्या करने जा रही हूँ। तो यार बात बहुत ही सिंपल सी है। पहले वाला अचार हो चुका था ख़त्म, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन सर्दियों की वेजिटेबल्स को जाने से पहले सेव कर लिया जाए। तो आज हम बनाएंगे गाजर, मूली, मिर्चों और अदरक का अनोखा संगम जो कि खुश कर देगा आपका मन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं लेमन्स को 4 पीसेस में कट कर रही हूँ और इसके अलावा आपने ग्रीन चिलीज़ को भी कट कर लेना है। इसी तरह से 1 बाय 1 सबको हम इसी तरह से स्लाइसिस में कट कर लेंगे। यहाँ पर गाजर और मूली को भी मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। सारी वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से आपने खुले पानी में वॉश करना है। इसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है और कटिंग करने के बाद आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने इन सारी वेजिटेबल्स को सुखा लेना है। चाहे तो आप इसको फ़ैन के नीचे सुखा लें या फिर इसको थोड़ी देर धूप में सुखा लें। अदरक को पील ऑफ करने का बहुत ही बेस्ट आइडिया है। स्पून से आप इसको पील ऑफ किया करें, बहुत ही ईजिली हो जाता है। इसी तरह से इसको थिनली स्लाइसिस में आपने कट करना है। अदरक का फ्लेवर अचार में बहुत ही मज़े का लगता है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी ये रेसिपी फॉलो करने के बाद आज के बाद आपके लिए अचार बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा और यकीन करें कि ये खाने में भी बहुत ही लाजवाब होगा। तो चलिए फिर इसके मसाले की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने पैन के अंदर राई ऐड की है, मेथी दाना जाएगा इसमें, ज़ीरा जाएगा, सौंफ जाएगी और थोड़ी सी आपने इसके अंदर साबुत काली मिर्चें ऐड कर देनी है। चूल्हे की फ्लेम स्लो रख के इसको आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। फिर इसको आपने ठंडा करके पीस लेना है। यहाँ पर हमारा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है, पिस चुका है अच्छी तरह से। अब इसके अंदर चंद चीज़ें और जाएंगी। 2 टेबल स्पून आपने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देना है। 1 टेबल स्पून इसमें हल्दी जाएगी। 1 टेबल स्पून इसमें आपने चिली फ्लेक्स ऐड कर देने और थोड़ी सी कलौंजी जाएगी। बस ये था वो मसाला जो कि आपके अचार को बहुत ही यमी और मज़ेदार बनाएगा। तो इसको आप साल भर के लिए सेव भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपने नमक बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। तो यहाँ पर पैन के अंदर मैंने 1 कप जो है वो सरसों का ऑयल ऐड कर दिया है। चूल्हे की फ्लेम स्लो रखनी है। जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगा तो आपने इसके अंदर 1 टीस्पून हींग ऐड कर देनी है। हींग ऐड करने के बाद आपने चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देनी है। इसको मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। यहाँ पर हमारा सरसों का ऑयल जो है वो ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर आपने तमाम वेजीज जो है वो 1 बाय 1 करके ऐड कर देनी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब आपने चूल्हे की फ्लेम ऑन कर देनी है और इसके अंदर जाएगा पिसा हुआ मसाला जो कि आपने सारे का सारा ऐड कर देना है इसके अंदर। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। अब जाएगा इसके अंदर नमक। नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है और हाफ कप इसके अंदर आपने वाइट विनीगर ऐड कर देना है। इसको बस आपने हल्का सा मिक्स करना है। जब मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो आपने चूल्हे की फ्लेम जो है वो ऑफ कर देनी है। गाइस, जितना ये दिखने में कलरफुल है, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी होगा। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है और अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। इसको आप ठंडा करने के बाद किसी भी एयर टाइट जार में बंद करके, चाहे इसको फ्रिज में रखते हैं चाहे इसको बाहर रखें, इसको 3 से 4 दिन लगेंगे सेट होने में। उसके बाद इसको आप इस्तेमाल कीजिएगा। पूरे 6 माह तक इसको सेव करके रख सकते हैं कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। नमक और मिर्च की क्वांटिटी इसमें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें सारी चीज़ें आपने वैसी की वैसी ऐड करनी है जैसे कि मैंने मेंशन की थी। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार ये अचार बना है। सो जल्दी से जाएं और इसको ट्राई करें और इन सर्दियों की सौगात को सेव कर लें।